हेलो, मैं हूं अव्वल। जब आपको कोई इंग्लिश में अपनी बात बताता है कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो गया, पर आपको उस बात का इंग्लिश में रिप्लाई देना नहीं आता, जवाब देना नहीं आता, तो आप कुछ इस तरह से करते हो। यार आज ना मेरा नाश्ता मिस हो गया। आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे। ओ यार आज ना मेरा वॉलेट किसी ने चुरा लिया। Someone stole my wallet today. Oh! यार आज ना मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। My brother met with an accident today. अगर आप हर बात का जवाब ओ करके दोगे तो आप बोरिंग इंसान लगोगे। इसलिए इस इंग्लिश लेसन में मैं आपको 10 अलग अलग सिचुएशंस के लिए 10 अलग अलग इंग्लिश रिप्लाईज बताने वाला हूं, ताकि आपकी इंग्लिश बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बन सके। तो फिर शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि आज मैं ऑफिस से आ रहा था तो सड़क पर डॉग ने पॉटी कर रखी थी और मेरा उस पर पैर आ गया। आई स्टेप्ड ऑन द डॉग पूप। ऐसी कोई भी मन खराब करने वाली बात सुनकर आप इंग्लिश में कहो यक, दैट्स ग्रोस। मतलब छी, कितनी मन खराब करने वाली बात है। सेकेंड सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त बताता है कि आज सुबह बस इतनी भरी हुई थी कि पैर तक रखने की जगह नहीं थी। द बस वॉज जैम पैक्ड टुडे। यह सुनकर आप इंग्लिश में कहो ओह दैट्स क्रेजी। मतलब मैं समझ सकता हूं कि कितना पागलपन वाला माहौल रहा होगा। थर्ड सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला खुलेआम रिश्वत मांग रहा था। The traffic policeman was openly asking for bribe. यह सुनकर आप इंग्लिश में कहो ओह दैट्स डिस्गस्टिंग। मतलब ये बात आपको बहुत घिनौनी लगी, ये बात सुनकर बहुत नफरत सी हुई। फोर्थ सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि मैं पिकनिक पर साथ नहीं जा पाऊंगा, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। माई लीव गॉट कैंसल्ड। यह सुनकर आप इंग्लिश में कहो ओह दैट्स सैड। मतलब यह सुनकर आपको अफसोस लगा। इसके अलावा जब ऐसी किसी बात का अफसोस जताते हुए कहना हो बेचारे तुम, तो इंग्लिश में कहो पुअर यू। फिफ्थ सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि मेरे नए फोन की बैटरी 2 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाती। माई न्यू फोन्स बैटरी डजंट लास्ट मोर देन 2 आवर्स। यह सुनकर आप इंग्लिश में कहो दैट्स वियर्ड। वियर्ड मतलब अजीब। यह बड़ी अजीब बात है। सिक्स्थ सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेड के नीचे भूत है। आई फील देयर इज अ घोस्ट अंडर माई बेड। आप कहते हो इस बात से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इट गेव मी गूज बम्प्स। सेवंथ सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि मैंने एक आवारा कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया है। आई हैव अडॉप्टेड अ स्ट्रे डॉग। यह सुनकर आप इंग्लिश में कह सकते हो ओह दैट्स सो हार्ट वार्मिंग। मतलब दिल को छू जाने वाली बात है, एक बड़ा प्यारा सा एहसास दिलाने वाली बात है। इसी तरह आप कह सकते हो ओह दैट्स सो स्वीट। मतलब बड़ी ही प्यारी बात है। एट्थ सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कोई बहुत ही मजेदार बात सुनाता है जिसे सुनकर खूब हंसी आए, तो आप इंग्लिश में कहो दैट्स सो फनी या फिर दैट्स सो हिलेरियस। नाइन्थ सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि मेरी इंटरव्यू की पूरी तैयारी थी, पर इंटरव्यू के दौरान मैं कंफ्यूज हो गया। आई गॉट कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो आप उसे तसल्ली देने के लिए कहो चिंता मत करो, बड़े बड़ों के साथ ऐसा होता है। डोंट वरी, इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। साथ में आप ये भी कह सकते हो कोई नहीं, अगली बार सही। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 10th सिचुएशन, मान लो आपका दोस्त कहता है कि मेरी मम्मी बाथरूम में फिसल गई। माई मदर स्लिप्ड इन द बाथरूम। तो आप इंग्लिश में कहो ओह दैट्स ऑफुल। मतलब ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और साथ में आप पूछ सकते हो क्या अब वो ठीक है? इज शी ओके नाउ?
ये तो हो गई 10 सिचुएशंस रिप्लाई देने के लिए, पर आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है। जब आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर में डेथ हो जाती है, आपको नहीं पता कि अफसोस कैसे करना है, इंग्लिश में क्या बोलना है, कैसे लिखना है। इसके लिए मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, पर वहां जाने से पहले मेरी इस वीडियो के बारे में जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।